सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चंदेना कोली सहारनपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर प्रबंधक समिति के सदस्य हरपाल संत जी, गुल्लर जी, सतीश जी, सुनील कुमार जी, सोनिया जी, अनु जी, अनुज कुमार आदि समाज के बंधुओं ने योग कार्यक्रम में सहभाग किया। योगाचार्य हरपाल सिंह संत जी ने अनेक योग आसन व प्राणायाम कराए। अंत में प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश दीक्षित जी ने सभी का आभार व्यक्त किया और समापन मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। आप देख रहे थे सहारनपुर से संदीप कुमार बिरला की खास रिपोर्ट। हमारे उसमें योगासन और प्राणायाम भी योगासन की तरह से बहुत आवश्यक होते हैं। और अगर हमें अपने फेफड़े, दिल और अंदर की जितनी भी हमारे अंग हैं, अगर उन्हें हम बढ़िया रखना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे उसमें जो प्राणायाम है वो गजब का काम करते हैं। और अंदर का कोई भी अंग किसी तरह का नुकसान में नहीं जा सकता, कोई वो खराब नहीं हो सकता, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आ सकती। अगर हम नियमित रूप से प्राणायाम करते रहेंगे तो हमारा जो योगासन के साथ साथ प्राणायाम भी अत्यंत अंग रहता है। और अपने इसमें हम क्षेत्र में प्राणायाम के बारे में विशेष रूप से ये कार्यक्रम रखते हैं ताकि समाज का भला हो और देश में इन लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया हो। अगर देश में स्वस्थ लोग होंगे तो निश्चित रूप से देश बहुत अच्छा रहेगा और अपना राष्ट्र वो सर्वोच्च उत्कृष्ट पर पहुंचेगा, सर्वोच्च वो अपनी स्थिति को प्राप्त होगा, जिसे लोग बात कहते हैं कि जो विश्व गुरु था और उसी तरह की स्थिति अपने देश में हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कार्यक्रम 21 जून का योग दिवस के रूप में आज आज के कार्यक्रम में किन किन लोगों ने प्रतिभाग किया है? इसमें कुछ लोग जो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, तो इसमें अपने गांव के सम्मानित और अग्रणीय और समाज के प्रति जागरूक कुछ लोग जो अत्यंत जागरूकता के साथ कार्य करते हैं। जैसे अपना आर्य समाज चलता है, आर्य समाज के जो अध्यक्ष ये प्रधान हमारे बीच में हैं। इसी तरह से गांव के प्रधान श्री गुल्लर सिंह जी भी अपने बीच में हैं। और इसी तरह से जिला अध्यक्ष हैं अपने सुनील जी आरोग्य भारती के, जो पूरे जिले में घूम घूम कर अपने योग का प्रदर्शन करते हैं, आरोग्य के बारे में लोगों को बताते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम ये नियमित रूप से चलता है और इसमें जो है इन लोगों की प्रतिभाग रहती है। कुछ बच्चे हैं, कुछ ये महिला लड़कियां हैं जो इसमें हिस्सा ले रही हैं। योग का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है? योग हमारे लिए जहाँ शरीर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा दोहरा जीवन रहता है, एक तो भौतिक जीवन रहता है, एक आध्यात्मिक जीवन रहता है। तो भौतिक जीवन में जहाँ हमारे लिए लाभदायक रहता है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। और जब हम कहते हैं कि हम हमारा ध्यान जो बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो ध्यान के लिए भी चूँकि शरीर की साधना रहेगी और शरीर की साधना के साथ ही हमारा जो ईश्वर का उपासना का कार्यक्रम है वो हम सफल तभी होगा जब हम तभी इसमें वो जो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हम समाधि प्राप्त करें। तो समाधि प्राप्त करने के लिए हमारी जो आसन की सिद्धि है, वो आसन की सिद्धि से पूर्व हम उसमें सफल नहीं हो सकते। और आसन की सिद्धि के लिए योगासन बहुत आवश्यक होता है और उस दृष्टि से ही ये हम इसे महत्वपूर्ण समझते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। सर, एक बीमारी आजकल बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, लोगों के अंदर मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए भी कोई आसन है? आसन भी हैं और उसके साथ साथ एक विशेष बात यह है कि जो हमारा खान पान है, खान पान के साथ जो है हमें बहुत ध्यान रखना है। जितनी भी मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो है रसगुल्ला है, रसगुल्ला मैदे से बना है। इसी तरह से रसगुल्ले से कुछ चपातियाँ बनती हैं,
इसी तरह से वो मोमोज है और वो दूसरे चाउमीन है, तो इस तरह के, और वो बेड़ा गर्क कर रहे बच्चों का, और मोटापा भी बढ़ रहा। एक मोटापा बढ़ने का दूसरा विशेष कारण ये है कि शरीर से काम लेना बंद कर दिया। हर व्यक्ति सोचता है भाई आराम करिए, मजा लीजिए, वो मजा जो है शरीर को आराम, मतलब शरीर से कोई काम ना लें। अरे ईश्वर ने हमें इस शरीर को दिया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें। सोने के लिए हमारे 6, 7, 8 घंटे पर्याप्त रहते हैं। उसके बाद हमारा शरीर सक्रिय रहना चाहिए। अगर हमारा शरीर सक्रिय नहीं रहता तो निश्चित रूप से हम मोटापे को आमंत्रण दे रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं कि आ जाइए मोटापे भाई और हमारे शरीर को बीमार कर दीजिए। तो इस संबंध में मैं ये कहना उपयुक्त मानता हूँ।